हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP35 मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में। हमने मीन किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मीन को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं, एज्यूम्ड मीन से कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मीन का जो आखिरी टॉपिक है वो है स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने स्टेप डेविएशन मेथड सीखना है तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मीन मेथड आना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आपको एज्यूम्ड मीन मेथड आ जाता है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको स्टेप डेविएशन मेथड सीखना है तो एज्यूम्ड मीन आना चाहिए। अगर आपको एज्यूम्ड मीन नहीं आता है तो आप स्टेप डेविएशन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें कि जो मैंने एज्यूम्ड मीन की वीडियो बनाई थी उसको अच्छे से देखें। उसके बाद आप स्टेप डेविएशन की इस वाली वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मुझे कहा है कि इसको मुझे सॉल्व करना है किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच। ये स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, स्टेप डेविएशन का। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपको पता है समीशन एफ तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। समीशन एफ का मतलब एफ को जोड़ दो, तो मैंने कर दिया समीशन एफ इक्वल्स टू, इन सबको जब जोड़ा तो ये आ गया 30। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब स्टूडेंट्स, ए है यहाँ पे सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे दो चीज़ें नई है, एक यू नया है, एक एच नया है। अब स्टूडेंट्स, हम ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम क्लास मार्क हम सबसे पहले निकालेंगे। क्लास मार्क मतलब एक्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 25 + 10 35, 35 का हाफ 17.5, 40 + 2 60, 65, 65 का हाफ 32.5, 90, 95 का हाफ 47.5, 70, 51, 21, 25 का हाफ 62.5, 70 + 80 71, 50, 155 का हाफ 77.5, 85 + 100 185 का हाफ 92.5। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करा रखा था कि जो हमारा क्लास मार्क है वो कैसे निकलता है। क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट होती है स्टूडेंट्स, ये वाली लोअर लिमिट है, ये वाली आपकी अपर लिमिट है। क्लास मार्क्स स्टूडेंट्स हमने निकाल दिया। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने एज्यूम्ड मीन में किया था, एज्यूम्ड मीन में हमने क्या कर, देखो यहाँ पे भी ए दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एज्यूम्ड एक एज्यूम कर लेना है मीन। तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर ये यहाँ पे इवन नंबर्स होंगे, मतलब कि इवन नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है अभी, तो आपके पास दो मीन आएंगे। जैसे सेंटर में यहाँ पे इस समय दो नंबर आ रहे हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन के लिए। पर जैसे स्टूडेंट्स ये ऑड नंबर होंगे तो आपके पास सेंटर में एक नंबर ही आएगा और वही आपका एज्यूम्ड मीन होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं 47.5 को ले लूँ या 62.5 को मैं एज्यूम्ड मीन ले लूँ। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या कर दिया, मैंने सबसे पहले एज्यूम्ड मीन ले लिया है 47.5 को। जैसे यहाँ पे अब स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं एक एक करके वैल्यू डालता रहूँ। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 47.5 प्लस अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ कितना है स्टूडेंट्स 30। अभी यहाँ पे एच की वैल्यू भी रही है और समीशन एफ यू की वैल्यू भी रही है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें डी तो निकालना ही निकालना है। डी तक हमें निकालना है, डिफरेंस तक हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं निकालूंगा स्टूडेंट्स डी। डी इक्वल्स टू आपको पता क्या था, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे x माइनस ए कितना है 47.5। देखो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, एज्यूम्ड मीन में भी हम ये निकालते थे, डी की वैल्यू निकालते थे। डी के बाद हम करते थे एफ डी मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे तो एक एक करके हम वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स। 17.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो 5 का 5 यहाँ पे तो देखो 47.5
17.5, 0 0 3 और साइन लगेगा बड़े वाले का तो -30। यहाँ पे आ गया 0, 47.5 -17.5 17 वाला हो गया 32.5, 0 5 1 साइन माइनस का। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, 17.5 से 47.5 माइनस करना है क्योंकि एज्यूम्ड मीन मान रखा है। 32.5 से 47.5 माइनस करना है तो ये आ गया -15। अब स्टूडेंट्स 62.5 से 47.5 माइनस करना है। 62.5 माइनस 47.5, 0 12 में से 7 गए 5 1 कितना आ गया 15 प्लस का 77.5 से 47.5 माइनस करना है 0 0 3 30 और 92.5 से हमें 47.5 माइनस करना है 0 12 में से 7 के 5 और 4 कितना आ गया 45। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, मैंने डी वैल्यू निकाल दी। अब जैसे स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन के लिए था, एज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करते थे डी, अब हमने करते थे डी की वैल्यू निकल गई, एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और उसको फिर ऐड करते थे तो आपके पास आता है एज्यूम्ड मीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हमें निकालना है अब नेक्स्ट स्टेप पे यू। अब यू क्या होगा स्टूडेंट्स, डी अपॉन एच, डी अपॉन एच। थोड़ा सा पहले समझना है, देखो डी तो आपको स्टूडेंट्स पता है डी की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो डी है इसको डिवाइड करना है किससे, एच से, तो हमारे पास क्या आएगा यू, और यू आ गया। और नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला बोल रहा है एफ यू, तो मतलब एफ और यू को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर उनको आपस में क्या कर देना है ऐड, एफ यू को आपस में ऐड। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे डी निकालना है, यू निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मेरे को कहा है यू इक्वल्स टू डी अपॉन एच। अब एच क्या है, अब एच आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एच होता है स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल का साइज। एच क्या है, क्लास इंटरवल का साइज। कि आपने सबसे पहले यह ध्यान देना है कि क्या इन सब में एच सेम है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे को यहाँ पे एच 15 दिख रहा है, 15 है, 15 है, 15 है, 15 है, 15 सब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एच सेम है। मान लो स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको करा देता हूँ फिर मैं आपको एक और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को पता है एच कितना है, क्लास साइज। आप इसको जरूर ध्यान से रखें, एच इक्वल्स टू क्लास साइज, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे। एच इक्वल्स टू क्लास साइज, एच क्या होता है क्लास साइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को पता है डी कितना है -30, क्लास साइज कितना है, इनके बीच नंबरों के बीच का गैप कितना है 15, तो कितना आ गया इधर -2। नेक्स्ट नंबर -15 और 15 से डिवाइड करना क्योंकि एच सेम रहेगा स्टूडेंट्स, याद रखना एच सबके लिए सेम रहेगा। 15 से 15 कट तो ये आ गया -1 0 1 2 3, 15 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तो स्टूडेंट्स क्या था, ये जो क्लास इंटरवल में एच की वैल्यू सेम थी, पर कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हर जगह एच की वैल्यू अलग अलग होगी। ध्यान से समझना है, हर जगह एच की वैल्यू अलग अलग होगी। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आप एच लेंगे तो आपने सबसे पहले डी देखना है। आपने क्या करना है कि जो एच की वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एच की वैल्यू 2 3 आती है, एक 2 आ गई, एक 5 आ गई, एक 8 आ गई। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले डी देखना था कि डी की वैल्यू इन तीनों में से मैक्सिमम टाइम्स किससे कट रही है, तो वही आपने एच मान लेना था। अभी तो वैसे सिंपल था क्योंकि 15 था। मैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यू निकाल दिया डी बाई एच। एच कैसे निकलता है, क्लास साइज, मतलब इन नंबरों के बीच का गैप, जैसे 55 और इसके बीच का गैप, 70 और 55 के बीच का गैप, तो 15 15 सबके बीच में गैप है, तो 15 से डी वाले नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया ये। अब स्टूडेंट्स अब कहा है एफ यू, अब हमें पता है एफ और यू को मल्टीप्लाई करना, तो आ गया -4, 3 1 -3, 0 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अब स्टूडेंट्स ऐड करना है, फिर से मैंने आपको कल सिखाया था, प्लस वाले भी ऐड करने हैं, माइनस वाले भी ऐड करने हैं। 4 + 3 7, साइन माइनस का, 12 18 18 36 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 36
-7 कितना आ गया 29। समीशन FU कितना आ गया 29। अब स्टूडेंट्स मेरे को पता लग चुका है 29 आ चुका है FU। H की वैल्यू कितनी है 15 ली थी, क्योंकि सबके बीच नंबर के बीच का गैप कितना था 15, तो 15 हमने ली। अब स्टूडेंट से कट करना है। और अब मैंने आपको कहा है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि या तो बच्चे LCM लेना भूल जाते हैं या कटिंग करनी नहीं आती। आपको स्टूडेंट सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना है। अगर ये कट रहा है तो कट कर दो, नहीं कट रहा है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर दो। चाहे डेसिमल तक आंसर आ रहा है वैसा ही आंसर ले आओ, डेसिमल तक की आंसर आ रहा है वैसे ही आंसर लाओ। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये कट रहा था 15 1 15 15 2 30, तो 2 से ये 29 कट रहा है तो 14.5, तो मेरे को पता लग गया 47.5 प्लस 14.5 इक्वल्स टू, ऐड किया 10 11 12 1 4 1 6 62 पॉइंट, क्योंकि एक डेसिमल था तो डेसिमल से डेसिमल मिलता है, तो यहाँ पे आ गया। अगर नहीं पता लगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आप इसको ऐड कर लें ये, तो ये आ गया हमारे पास क्या एज्यूम्ड मीन। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।